अरावली की पहाड़ियां इन दिनों देश की सियासत का केंद्र बनी हुई हैं। हरियाणा भी इन पहाड़ियों पर होती सियासत से अछूता नहीं है, क्योंकि हरियाणा में भी अरावली का एक बड़ा हिस्सा आता है और सियासत मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा और उससे जुड़ी खनन विवाद को लेकर गरमाई हुई है। हालांकि केंद्र ने साफ तौर पर कहा है कि नए खनन पट्टों पर रोक लगाकर संरक्षण किया जा रहा है। बावजूद इसके सियासी संग्राम तेज है। बाकी नहीं है उनके पास आरोप लगाने के पास, उनके पास कोई सौदा नहीं है। जब सौदा था तब उन्होंने कल्याण के काम किए नहीं। अरावली को बचाने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। कल फैसला कर दिया है, कोई नए खनन के पट्टे नहीं दिएंगे और पुराना पर भी पूरा वैज्ञानिक तरीके से काम हो और संरक्षित क्षेत्र भी बढ़ाया जाएगा। ये भी मोदी जी की सरकार ने फैसला किया। बीजेपी की सरकार, इनके पास किसी तरीके का कोई विजन नहीं है। जब शोर मचता है, मुखालफत होती है, इन्हें समझाया जाता है जनता के इंटरेस्ट के खिलाफ है, तब जाके फिर ये कानून को वापस लेते हैं। आपने देखा किसानों के कानून का यही मामला हुआ। 2 साल तक किसान लगातार धरने पर बैठा रहा। 400-500 किसानों ने अपनी जान दे दी, तब उस कानून को आपने वापस लिया। और इस बार फिर ऐसा ही हो रहा है। सारा विपक्ष कहता रहा कि आप गलत कर रहे हैं, जनता इसकी मुखालफत करती रही, वहाँ के लोग मुखालफत करते रहे, तब जाके आपने इस कानून को वापस लिया है। बुनियादी तौर पे भारत सरकार के पास किसी तरीके की कोई फॉरसाइटेडनेस नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अरावली पर्वत की जो है परिभाषा को क्यों बदला? जिस तरह से आज दिल्ली प्रदूषण का हॉट स्पॉट बना हुआ है, ऐसे में सरकार की जो अगंभीरता है दिल्ली के अंदर भी दिख रही है और अरावली। यही एक बीमारी है कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सोच, उनकी बुद्धि जिस प्रकार से काम करती है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ये कोई सरकार का फैसला नहीं है। और सरकार जब कोई खनन का काम करती है तो बाकायदा उसकी ऐड होती है, उसका टेंडर होता है, ठेकेदार उस पट्टे को लेते हैं, भूमि चिन्हित होती है, खसरा नंबर, किला नंबर, गांव का रकबा पूरा होता है उसमें। अगर उसके अलावा कोई खनन होती है तो वो अवैध होती है। लेकिन कांग्रेस के नेता जो वैध पट्टा धारक है, जो रेवेन्यू देके कानूनी प्रक्रिया को पूरा करके खनन का कार्य करे, उनको भी लपेटने का काम करते हैं, उनको भी सोशल मीडिया के माध्यम से अवैध माइनिंग बताते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है और जिस प्रकार से आया है, 80% भाग इस पूरे अरावली पर्वत का ऑन रिकॉर्ड 80% भाग गुजरात में, 20% भाग उसमें राजस्थान का, हरियाणा का, दिल्ली का, बहुत कम भाग है। लेकिन जिस प्रकार से वो प्रचार करते हैं, जिस प्रकार से झूठ का नैरेटिव सेट करने का प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ग्रीनरी को बढ़ाने का काम किया है, पर्यावरण को शुद्ध रखने का काम किया है। तो केंद्र सरकार ने संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किए कि इसके ऊपर अब कोई भी नया पट्टा खनन का नहीं दिया जाएगा और जो पुराने दिए हुए हैं उनका भी अध्ययन किया जाएगा। केंद्र का ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। मैं दिल की गहराइयों से इसका स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि हर पर्यावरणवादी को केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए। सभी स्टेटों को एडवाइजरी जारी होगी है कि किसी तरह के भी आगे कोई फर्दर लीज वगैरह ना दें। सभी स्टेटों को जारी होगी और इसमें बहुत अच्छे तरीके से सरकारें काम करके इसको लागू करेंगी। जो इलीगल खनन होता है उस पर भी रोक लगाई जाए। देखिए, आप समझे नहीं, जो सरकार देती है, सरकार को लाइसेंस देती है किसी तरह का, और कोई इलीगल खनन करता है
उसकी रिपोर्ट अगर सरकार के इंफॉर्मेशन में उसके संज्ञान में आती है तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होती है। बेरी में पंडित भगवत दयाल शर्मा के नाम से चौक बनाने की और मूर्ति स्थापित करने की मांग की गई है। चलो मांग की उसको देखेंगे। उस समय पंडित जी जो है हरियाणा की शान थे। पंडित भगवत दयाल जी हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। उनके नाम पर कोई भी बात आती है तो हम बहुत अच्छे तरीके से उसको मिल करके उस काम को पूरा करें। देखिए, वो देश के उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद हमें उस पर टीका टिप्पणी करना या किसी गवर्नमेंट का किसी पार्टी का उस पर बात करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। उन्हें तो अपनी भड़ास निकालनी है, झूठ बोलना है, लोगों को भ्रमित करने का काम करना है। जो काम उच्चतम न्यायालय के निर्देश है उसको एग्जामिन करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम सभी लोग। ये बोलना मैं समझता हूँ कि उनका बनता नहीं है, क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी उनके आरोपों का जब वो लोग कोई भी बिल लेकर आए जब या वो किसी भी तरीके की डिबेट से बचने के नाम पर जब जवाब देने की बात आई तो वो सदन छोड़कर चले गए और पूरा प्रदेश ने उसे देखा, आप लोगों ने भी उसे देखा। मैं समझता हूँ ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस तरीके की बात करना निराधार।